जय हिंद स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। निकट में आपके एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं। तो आज आपके पास है MB 101 का यूनिट 2, जिसका नाम है इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को देख लेते हैं। क्या है इस चैप्टर में? इंडिविजुअल बिहेवियर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत व्यवहार। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। व्यक्तिगत व्यवहार का अर्थ। इंडिविजुअल बिहेवियर मीन सम कॉन्क्रीट एक्शन बाय अ पर्सन। व्यक्तिगत व्यवहार का अर्थ है एक व्यक्ति के द्वारा की गई कार्यवाही। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल is influenced by various factors. Some of these factors lie within himself, like his personality, traits, degree of movable, and pullings, while some lie outside the individual, like the external environment of which he is a part. He is a part, like weather condition, happening and events in one's and especially the others people's behavior directly influences behavior. एक व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न घटकों से प्रभावित होता है। उनमें से कुछ तो व्यक्ति में ही होते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व के गुण, आंतरिक भावनाएं, जबकि कुछ उसके बाहर होते हैं। बाहरी वातावरण जैसे कि मौसम की परिस्थितियां, घटनाएं एवं खासतौर पर दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। In fact, the environment acts as stimulus and the person responds to it. The process of human behavior is a stimulus response process. As an officer is affected by his employee behavior and the officer's behavior affect the behavior of the employees. In fact, the individual behavior is not self-induced concept, but it is affected by larger system like family, group, and the society within which one function. ठीक है। वास्तव में वातावरण एक स्टिमुली के रूप में कार्य करता है एवं व्यक्ति उसे रिस्पॉन्स देता है। मानवीय व्यवहार की प्रक्रिया को, जो मानव की व्यवहार हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक अधिकारी अपने कर्मचारी के व्यवहार से प्रभावित होता है एवं अधिकारी का व्यवहार उन्हें प्रभावित करता है। वास्तव में व्यक्तिगत मानवीय व्यवहार सेल्फ इंड्यूस संकल्पना नहीं है, बल्कि वे बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है, जैसे कि परिवार, समूह एवं समाज जिसके हाथ वह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल बिहेव डिफरेंटली टू डिफरेंट स्टिमुली एंड because of multiple factors like an individual age, sex, education, intelligence, personality, his physical characteristics, experience, values, families, and cultural background. Besides this, there are many situational variables which affect an individual, like organizational and social variables, including type of organization, nature of supervision, and physical and job variables like method of work, design of work, physical condition, environment, etc. वास्तव में एक व्यक्ति विभिन्न स्टिमुली के प्रति विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है, क्योंकि बहुत अधिक घटक होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की आयु, लिंग, शिक्षा, बौद्धिक विकास, व्यक्तिगत, उसकी शारीरिक विशेषताएं, अनुभव, मूल्य, परिवार एवं सांस्कृतिक सतह आदि। इनके अतिरिक्त काफ़ी परिस्थितिक घटक भी होते हैं जो कि एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे एक संगठनात्मक एवं सामाजिक घटक जिसमें संगठन के प्रकार, पर्यवेक्षण का स्वभाव, शारीरिक एवं कार्य घटक जैसे कि कार्य की विधियाँ, कार्य का डिज़ाइन एवं शारीरिक शर्त एवं वातावरण शामिल होते हैं। ये सब क्या होता है आपका? यहाँ से लेके यहाँ तक होता है व्यक्तिगत व्यवहार। आगे देख लेते हैं बच्चों, ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स कॉजेशन। मानव व्यवहार तथा कारण। The human behavior is caused by certain reasons. Behavior is the result of interaction between individual characteristic and the characteristic of the environment in which the behavior occurs. मानव व्यवहार के कई कारण व्यवहार, व्यक्तिगत विशेषताएं तथा वातावरण विशेषताओं की इंटरेक्शन का परिणाम है। दूसरे शब्दों में व्यवहार दोनों लोगों का वातावरण का काम है। Each person with a unique combination of characteristics is different from all others. Some of the characteristics are inherited from birth and others are learned over time. Personal characteristics remain inside the person, whereas environmental are ones outside the person. The personal
एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लीड एज फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हर व्यक्ति में अलग विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं और उनका कॉम्बिनेशन भी अलग होता है। कुछ विशेषताएं जन्म से आ जाती हैं, बाकी समय में साथ सीखी जाती है। निजी विशेषताएं व्यक्ति के अंदर तथा वातावरण विशेषताएं व्यक्ति के बाहर होती है। व्यक्तिगत तथा वातावरण विशेषताएं मानव व्यवहार की नींव है। आगे देखते हैं। बच्चों, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। Some people are silent and submissive, with others are sociable and aggressive. Some are punctual and hardworking, whereas some lack punctuality or lazy. Some are assertive and optimistic, while some are shy and pessimistic. The personalities of attitudes of people are complex, difficult to interpret. To complicate matter further, there is no agreement among theorists regarding the definition of personality. They define personality from number of different perspectives. कुछ लोग शांत और विनम्र होते हैं, जबकि अन्य लोग सामाजिक और आक्रामक प्रवृत्ति के हुआ करते हैं। कुछ लोग समय के पाबंद और मेहनतशील होते हैं, जबकि कुछ एक लोग समय पालन नहीं करते और आलसी हुआ करते हैं। अन्य लोग हठधर्मी और आशावादी होते हैं, जबकि कुछ शर्मीले और निराशावादी होते हैं। लोगों के ये व्यक्तित्व और मनोवृत्तियाँ अनेक जटिल और व्याख्या से परे होते हैं। इसमें परेशानी और भी बढ़ जाती है जब सिद्धांतकारियों के माध्यम व्यक्तित्व की परिभाषा की बात उठती है। वे व्यक्तित्व की परिभाषा भिन्न रूपों में करते हैं। फिर है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। द टर्म पर्सनैलिटी हैज़ बीन derived from the Latin term persona, which means to speak through. The Latin word denotes the mask worn by actors in ancient Greece and Rome. Therefore, a very common meaning of the term personality is the role which the actor displays to the public. व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी शब्द उद्गम लैटिन भाषा परसोना से हुआ है, जिसका तात्पर्य स्पष्ट बोलने से है। यह लैटिन अर्थ पुरातन ग्रीस और रोम में मुखौटे पहने उन्हें अभिनेताओं की ओर इंगित करता है जो नाना भेष धारण करके सावगोई से बोला करते हैं। अतएव पर्सनैलिटी अथवा व्यक्तित्व का अभिप्राय उस व्यक्ति की भूमिका से है जो जनता के सामने बोलता है और अपने आप को दिखाता है। गॉर्डन एंड पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक प्रणालियों की गतिशीलता का संगठन है जो उसे अपने वातावरण के साथ अपने आप को संयोजित करता है। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू फ्लेयर्ड एल रुच, पर्सनैलिटी इंक्लूड्स एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ as a permanent organizing force, and the particular pattern of or organization of measurable both inner and outer. व्यक्तित्व के बाहरी रूप सज्जा और व्यवहार एक स्थायी संगठित ताकत के रूप में स्वयं का आंतरिक जागरूकता के आंतरिक एवं बाह्य रूप में दृश्य रूप व्यवहार अथवा मापे जाने योग्य विशेषताओं का संगठन है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बच्चों अपन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के प्रकार 3 तरह के होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जिसको अपन अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कहते हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए, टाइप बी व्यक्तित्व। जजिंग या पर्सपेक्टिव, निर्णायक और बोधगम्य व्यक्तित्व। आइए चर्चा करें कि व्यक्तित्व है क्या। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज। अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी होना व्यक्तित्व के 2 अभिविन्यासों में से एक है। अंतर्मुखी अभिविन्यास वाले व्यक्ति मूलतया स्वानुभूति मूलक अर्थात आत्मनिष्ठ हुआ करते हैं तथा अपने विचारों पर आत्ममंथन किया करते हैं। ये लोग सामाजिक संपर्कों से कतराया करते हैं और अन्य साथियों की प्रक्रिया प्रतिक्रिया को टालते हैं, अपने भीतर ही सिमटे रहते हैं, शांत एवं एकांत प्रिय होते हैं। इस अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों के सोच विचार विचारात्मक कौशल में दक्ष पाया जाता है। दूसरा, बहिर्मुखी।
सीधे शब्दों में कहा जाए, मतलब डायरेक्ट अपन कहते हैं तो बहिर्मुखी क्या होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तियों से ठीक विपरीत, मतलब टोटल अपोजिट। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्ति खूब दोस्ताना, वो दोस्त से घुलने मिलने वाले होते हैं, प्रकृति होते हैं, मिलनसार होते हैं, आक्रामक और अपनी बातों को दिल से कहने वाले होते हैं। ये किसी बात कहने के लिए कुछ नहीं लगता, सीधे बोल देते हैं। ठीक है, ये अन्य लोगों के साथ काफ़ी प्रतिक्रिया की ज़रूरत हुआ करती है। ठीक है, ये जनसंपर्क, प्रचार, इकाई, इन सब चीज़ों में घुल मिल होते हैं। टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उच्च लाभदायक होते हैं। ये लोग अत्यंत उत्पादकशील, कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। इन्हें अपने काम में सर्वदा मगन रहना अच्छा लगता है। ठीक है, ये आक्रामक वृत्ति के कारण उनको हृदयाघात का शिकार होने बनी रहती है। टाइप बी, ये लोग आराम पसंद करते हैं। क्या करते हैं, आराम, जल्दबाजी नहीं करते, धीरे धीरे काम करते हैं, सुस्ती प्रिय होते हैं, होड़बाजी नहीं करते। ठीक है, टाइप बी व्यक्तित्व का लोग निर्णायकात्मक, सटीक पूर्वक करने से अधिक विश्वास करते हैं और जल्दबाजी का सहारा नहीं लेते। निर्णायक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग अपना कार्य सोच समझदारी से, योजनाबद्ध रूप से किया करते हैं। ये केवल नहीं करते जिसे किया जाना चाहिए कि आवश्यक हो। बोधगम्य, ये परिवर्तनशील, बहुत से अनुकूलित होते हैं। एक बार एक जॉब के बारे में सब जानना चाहते हैं और कई बार ज़्यादा प्रतिबद्ध हो जाते हैं। ये होता है व्यक्तित्व का प्रकार। अब कुछ डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है, लर्निंग। क्या बोला मैंने आपका, लर्निंग। अच्छा, लर्निंग में क्या है, फ्यू वर्थ क्वोटिंग डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग में क्या डेफिनेशन, ज्ञान बोध, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ज्ञान बोध की परिभाषा। पहला, पूर्व उनके फलस्वरूप व्यवहार में सापेक्ष पर हुए स्थायी परिवर्तन को ज्ञान बोध रूप में परिभाषित किया जाता है। लर्निंग में बी डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। दूसरा, सामान्यतः व्यक्ति जो करता है उसके कार्यलाभ के जो परिणाम होते हैं या वह जो अवलोकन करता है उनके स्वरूप कामोपेश तौर पर स्थायी रूप से उसके व्यवहार में होने वाली प्रक्रिया ज्ञान बोध में वर्णित किया जाता है। ठीक है, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, पोटेंशियली रिइंफोर्स प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। लर्निंग की थ्योरीज कौन कौन सी होती है, पहली होती है क्लासिकल कोऑर्डिनेटिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग और सोशल लर्निंग। ये 4 होती है। इसमें कितनी होती है टोटल, 4 होती हैं। ओके, चौथा पॉइंट है आपका एटीट्यूड्स, मनोवृत्तियाँ क्या होती है, एटीट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर because they are mechanisms through with most people express their feelings. Attitudes are evaluate statements. These are frequently used in describing people, objects, and events and explaining the people's behavior. These reflect those one feels about something or somebody. मनोवृत्तियों को मानव व्यवहार में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वह रचना तंत्र है जिसके माध्यम से अधिकांश लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते हैं। मनोवृत्तियों का मूल्यांकन कथन कहा जाता है। अक्सर इनका उपयोग लोगों, वस्तुओं और घटनाक्रमों का वर्णन करने तथा लोगों के व्यवहार व्याख्या करने के लिए किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कोई व्यक्ति किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंध में क्या अनुभव करता है। ये होती है मनोवृत्तियाँ। क्या बोला मैंने आपको, मनोवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स आजकल बहुत है लोगों में। ठीक है, एटीट्यूड्स। परिभाषा, मनोवृत्ति शब्द का अभिप्राय किसी वस्तु एक प्रति निर्दिष्ट ढंग से अनुभव और व्यवहार करने से सतत प्रवृत्ति है। सही बोला, बिल्कुल ठीक है। दूसरी है, मनोवृत्ति का अभिप्राय किसी वस्तु, व्यक्ति या घटनाक्रमों के संबंध या अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकित कथनों में से है। इनसे ज्ञात होता है कि किसी चीज़ के संबंध में कोई व्यक्ति का क्या अनुभव करते हैं। थर्ड, मनोवृत्तियाँ हमारे वातावरण के पक्षों में प्रति सीखी गई पूर्व वृत्तियाँ वे किन्हीं व्यक्तियों, सेवा या संस्थान के प्रति सकारात्मक कथन करती हैं। अतएव व्यवहारिक रूप से यह कहा जाए कि मनोवृत्ति
के व्यक्ति का उपयोग अधिकतर उन कथनों के प्रति इस सामान्य अर्थ में किया जाता है कि लोग क्या सोचते हैं अथवा किस तरीके से वे कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, मनोवृत्ति के संगठक 3 होते हैं। 1 2 3 टोटल कितने हैं? 3। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल कंपोनेंट। 3 मूलभूत इसके संगठक होते हैं, बेसिक कंपोनेंट। 5th टॉपिक है आपका वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होता है? सबसे पहले वैल्यूज़ को आप समझिए। ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ आर मोरल जजमेंट, our responses as to others and organizational goals are influenced by values which are pervasive standard that influence them. There is deep connection between our beliefs and value system. मूल्य हमारे जीवन के वे मानक है जो हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करते हैं। हमारा नैतिक निर्णय, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार तथा संज्ञानात्मक लक्ष्य भी इनसे प्रभावित होते हैं। हमारी आस्था तथा मूल्यों के आपस में गहरा रिश्ता होता है। मूल्यों को में निर्णय करने वाला तत्व होता है जो व्यक्ति के विचारों के प्रकट होता रहता है। इसी के आधार पर व्यक्ति यह तय करता है कि क्या सही, अच्छा, वांछनीय है। मूल ही बताते हैं कि कौन सा व्यवहार बुरा है और कौन सा अच्छा। मूल से व्यक्ति तय करता है कि फांसी की सज़ा सही है अथवा गलत, या सत्ता के पीछे भागना चाहिए या गलत। ओके, इन दोनों बातों को उत्तर मूल आधारित होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कहते हैं जुर्म में फांसी की सजा ही सही है, जबकि दूसरे लोग कहेंगे ये गलत, क्योंकि किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है। ठीक है। उसके बाद वैल्यूज आर जनरली स्टेबल, प्राय मूल्य स्थिर हैं। एक बालक के रूप में हमें यह बताया जाता है कि कैसा व्यवहार ठीक है, कैसा व्यवहार ठीक नहीं है। हाय मानवता निष्ठा के मूल्य सिखाए जाते हैं, कभी बेईमानी तथा लापरवाही नहीं सिखाई जाती। जब हमने अपने मूल्यों के सामने कोई प्रश्न खड़ा करते हैं, परिवर्तन आ जाता है। हम तब यह मान लेते हैं कि अब इस मूल्य का कोई अर्थ नहीं रह गया है। इसके कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला, सैद्धांतिक, सत्य की खोज को ज़्यादा महत्व देना। दूसरा, आर्थिक उपयोग, व्यवहारिक बातों को स्वीकारना। तीसरा, सौंदर्यात्मक रूप से समानता की उच्च महत्व देना। चौथा, सामाजिक लोगों के स्तर को उच्चतम महत्व देना। पांचवा, राजनीतिक, सत्ता तथा प्रभाव की प्राप्ति पर ज़्यादा जोर देना। छठवां, धार्मिक, पूर्ण ब्रह्मांड के संबंध में समझ तथा अनुभव की एकता पर जोर देना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, परसेप्शन, बोधगम्यता की संरचना। बोधगम्यता, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ पर्सन वेरी क्लोजली टू पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। बोधगम्यता की संकल्पना का किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। बोधगम्यता को व्यक्ति का यथार्थ के प्रति दृष्टिकोण कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में यथार्थ जगत और उसकी परिस्थिति को बोध करता है, अर्थात उनको देखता समझता है और जीवन की समस्या को अपने विभिन्न स्वरूप से परखता है। किसी निर्दिष्ट स्थिति के संबंध में और क्रम विकास पर उसका अपना दृष्टिकोण हुआ करता है। विभिन्न स्थितियों के संबंध में विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया विभिन्न हुआ करती है। इसका कारण यह है कि लोगों का व्यवहारगत आचरण इस आधार पर बना रहता है कि वे यथार्थ को बोध किस प्रकार करते हैं, और यह आवश्यक नहीं, ठीक है, यह आवश्यक नहीं। यथार्थ वस्तुतया, ठीक है। यह बोधगम्यता ही मानव व्यवहार के प्रभाव करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, क्योंकि यह विधि है जिसके जरिए व्यक्ति द्वारा स्थिति का बोध हुआ करता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं अभिप्राय। अभिप्राय और परिभाषा, ठीक है। A few definition of person is given by different author ने क्या दिया हुआ है? बोधगम्यता किन्हीं परिस्थितियों का बोध करने या अवगत होने की वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभूतियों के साथ अर्थपूर्ण संबंध जोड़े जाते हैं। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ बिकम अवेयर ऑफ सिचुएशन and adding meaningful association and sensation. Perception can be defined as the process of receiving, selecting, organizing, interpreting, checking, and reacting to sensory stimuli.
या स्टिमुली। ठीक है, बोधगम्यता को सामग्री अथवा सैकड़ों की संवेदी प्रेरणा को प्राप्त करने, चुनने, संगठित करने, व्याख्या करने, परखने और उसके लिए प्रतिक्रिया करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। Perception may be defined as a process by which organization and interpret their sensory impression in order to give meaning environment। बोधगम्यता अपने वातावरण को अर्थपूर्ण बनाने की दृष्टि से उनके संवेदी प्रभाव को संगठित और उनकी व्याख्या करने के रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो शब्दों में यह कहा जाता है कि बोधगम्यता किसी घटनाक्रम को देखने की वह क्रिया है जो बोध करने अर्थात देखे जाने योग्य है, किंतु जो कुछ बोध करने योग्य है वह बोधक अर्थ अनुभव करने वाले व्यक्ति विषय वस्तु उसके बातों से प्रभावित हुआ करते। बोधगम्यता का अभिप्राय है कि इन सभी बिंदुओं पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ये मॉडल है। इनपुट क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एक्सेट्रा, सिलेक्शन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, एक्शन, एटीट्यूड्स, बिलीफ। ठीक है, मॉडल शोज द इंटरेक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स, बोधगम्य इनपुट, प्रक्रिया, बोधगम्य आउटपुट और व्यवहार। ठीक है, ये सारी चीज़ है। ओके, नेक्स्ट, इंप्रेशन मैनेजमेंट, प्रभाव का प्रबंध। ज़्यादातर व्यक्ति दूसरों पर एक अनुकूल प्रभाव जमाना चाहते हैं। प्रभाव प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्यों के उनके बारे में प्रभाव नियंत्रित करना चाहते हैं। यह उन संगठनों विशेषकर सच होता है जहाँ व्यक्ति जॉब्स, अनुकूल निष्पादन, मूल्यांकनों तथा वेतन वृद्धि प्रतियोगिता करते हैं, है ना। ये क्या होता है? इंप्रेशन। नेक्स्ट, एक इसको ही देख लो, नेम ड्रॉपिंग, नाम देना। नाम देने की तकनीक व्यक्ति छवि को सुधारने के लिए व्यक्ति के संबंध को उल्लेख करने में सहायक होता है। चापलूसी एक सामान्य तकनीक जो व्यक्ति अनुमोदन जीतने, प्रशंसाएं जीतता है। किसी की राय एकमतता एक तकनीक जिसका जहाँ तक प्रभाव हेतु पड़ता है। दूसरा, मैनेजिंग वन्स अपीयरेंस, यह प्रभाव प्रबंध हेतु अन्य तकनीक है। व्यक्ति साक्षात्कार हेतु सावधानी से कपड़े पहचानता है क्योंकि वे जॉब पाने हेतु हिस्सा दिखाना चाहते हैं। व्यक्ति के लक्षणों में स्ववर्णन या कथन प्रभाव प्रतिबंधित करने हेतु प्रभाव प्रबंध क्या अन्य के प्रभावों पर असर होता है जब तक पहुँचाए प्रभाव सही है। यह प्रक्रिया संगठनों का एक लाभप्रद प्रक्रिया है हो सकती है, हालांकि यदि प्रभाव गलत पाए जाते हैं तब इसका परिणाम एक शक्तिशाली नकारात्मक कुल प्रभाव हो सकता है। साथ ही अधिकाय प्रभाव प्रबंध में ऐसा अवबोध मिल सकता है जो कि प्रयोक्ता मैनिपुलेटिव या अगंभीर। ठीक है, एक टॉपिक है आपका मूड्स, इमोशन एवं मूड्स। इमोशन शब्द को लैटिन शब्द मोवेरी से लिया गया है जिसका अर्थ चलना, उत्तेजित करना, हिलना या उत्तेजित करना है। पारंपरिक लेखा में एक मूड प्रवृत्ति को देखा जा सकता है, काबू किया जा दबाया जा सकता है, लेकिन आधुनिक लेखे से व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया के दौरान बचे रहने रूप से देखते हैं। भावनात्मक व्यक्ति एक शक्तिशाली संचार व्यवस्था को प्राप्त कराती है। एक शिशु की व्यथा चीख सुनकर caregiver दौड़कर आता है, जबकि एक बच्चे में एक प्यारी मुस्कान पालकों के प्यार तथा देखरेख को आमंत्रित करती है। जैसे जैसे विकास होता है आवाज़, चेहरा, जेस्चर उनके द्वारा प्रभावित करते हैं। ये क्या आपका इमोशन एंड मूड। ये तो बेटा आपकी हो गई यूनिट 2, इसको रिवाइज करना है एक बार। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।